इन दिनों ओटीटी पर भर भर के टीवी शोज, ओरिजिनल वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही हैं। इनमें कुछ बहुत बेकार कंटेंट है तो कहीं बहुत अच्छा कंटेंट भी है, और वहीं कुछ सरप्राइजिंग कंटेंट भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही सरप्राइजिंग कंटेंट में ज़्यादातर अंडररेटेड कंटेंट होता है जो ज़्यादा प्रमोट ना होने की वजह से हमसे देखना रह जाता है। पर असल में जो बेहतरीन स्टोरी और रियल एंटरटेनमेंट के फैन होते हैं वो ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो आज मैं ऐसी ही 5 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज़ लेकर आया हूँ जिनका कंटेंट आपको सरप्राइज और एंटरटेन दोनों करेगा। और नंबर 1 की भाई जो मूवी है वो तो मैंने भी काफ़ी बार देखी है। तो कौन सी है वो 5 बॉलीवुड की मूवीज़ जो आपको नेटफ्लिक्स पर इस समय देखने को मिल जाएंगी, इस वीडियो में आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज नंबर 5 पर हमारे पास है इत्तेफाक नाम की मूवी। और इस मूवी में विक्रम सेठी नाम का एक राइटर है जो कि अपनी नई बुक लॉन्च के लिए इंडिया अपनी वाइफ के साथ आया, और जहां उसकी वाइफ का हो जाता है भाई मर्डर। अब मर्डर का सीधा सीधा शक विक्रम के ऊपर है, पर विक्रम को ऐसा लगता है कि पुलिस उसे फ्रेम कर रही है तो वो पुलिस से भागता है। अब भागते भागते उसका हो जाता है एक्सीडेंट में उसे लग जाती है चोट। अब वो चोट को फर्स्ट एड लेने के लिए एक घर में हेल्प के लिए जाता है जहाँ पर माया नाम की एक लेडी होती है। पर सडनली पुलिस उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है और माया उन लोगों के सामने ये बोलती है कि विक्रम ने उसके पति शेखर का मर्डर कर दिया। अब भाई विक्रम को तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब क्योंकि विक्रम पे ऑलरेडी अपनी वाइफ के मर्डर का शक है तो विक्रम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन माया को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, जहाँ माया कहती है कि ऐसे ऐसे विक्रम की मैं हेल्प कर रही थी पर उसने मेरे पति को कहा सुनी में मार दिया। अब भाई विक्रम कहता है कि उसका पति वहाँ पहले से ही मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब भाई यहीं से सस्पेंस चालू हो जाता है। दोनों के अपने अपने अलग अलग वर्जन्स हैं। अब पुलिस किस पे यकीन करे, पर पुलिस तो अपनी तहकीकात पे यकीन करेगी। पुलिस पूरी तरह से तहकीकात करती है तो दोनों के ही बहुत पुराने पुराने सीक्रेट्स बाहर निकल कर आते हैं। अब आखिर में दोनों में से सच कौन बोल रहा है तो पुलिस पता लगाएगी, और आप भी इस मूवी को देखने के बाद पता लगाना। बाकी मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही कम बॉलीवुड की ऐसी फिल्म्स होती हैं जिनमें इस तरह का सस्पेंस एंड तक बना रहता है, वरना आप जज कर ही लेते हैं कि आखिर में किसने किसको मारा होगा, लेकिन इसमें आप लास्ट तक जज नहीं कर पाएंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बाकी मूवी की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है, देखिए। तो गाइस नंबर 4 पर जो हमारे पास मूवी है उसका नाम है चोर निकल के भागा। और भाई इस मूवी में दिखाया गया है एक एयर होस्टेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फ्लाइट में जा रहे 120 करोड़ रुपए के हीरो के चोरी का प्लान बनाते हैं। अब भाई उनके प्लान पर पानी तब फिर जाता है जब उस फ्लाइट को आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। अब जो फ्लाइट मार्शल है उसने किसी तरह आतंकवादियों को तो मार दिया, फ्लाइट को सेफली लैंड भी करा लिया गया है, पुलिस वगैरह भी आ गई है, लेकिन एकदम से ट्विस्ट तब आता है जब फ्लाइट में उन आतंकवादियों की डेड बॉडी ही नहीं मिलती। अब भाई पुलिस कहती है जिस फ्लाइट मार्शल ने उसको मारा था उसको लेकर आओ। वो फ्लाइट मार्शल भी वहाँ से फरार हो गया, गायब हो गया। अब भाई एकदम से ये सस्पेंस हो जाता है कि आखिर हुआ क्या, चोरी हो रही थी और प्लेन हाईजैक हुआ, लेकिन अब आतंकवादी भी मरने के बाद गायब है, फ्लाइट मार्शल भी गायब है। तो इसी तरह से बहुत सारे सस्पेंस एकदम से खुलने लग जाते हैं कि आखिर चोरी का प्लान था या हाईजैक का प्लान था, और अगर हाईजैक का प्लान था तो वो आतंकवादी मरने के बाद गए तो गए का। पुलिस सबकी इन्वेस्टिगेशन करती है और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे सस्पेंस इसमें खुलते हैं। तो फिल्म आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अगर आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा। फिल्म हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी की तरह एकदम से आपको पूरी फिल्म में बांध के रखेगी। और अगर सस्पेंस, थ्रिलर और चोरी वोरी की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अगली जो मूवी है गाइस उसका नाम है ब्रिजमोहन अमर रहे। अब भाई इस मूवी में ब्रिजमोहन गुप्ता नाम का एक बंदा है जो कि हॉजरी शॉप चलाता है, लेकिन उसे अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए 25 लाख रुपए लोन लेने पड़ते हैं। अब भाई माल बिकता नहीं है तो वो लोन भी टाइम से नहीं चुका पाता है, लोन देने वाला उसे बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है। तो वो अपने दिमाग में एक आइडिया लाता है कि क्यों ना मैं अपनी मौत का झूठा नाटक कर लूँ और जिससे उसे लोन ना देना पड़े और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लूँ। भाई वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी एक झूठी मौत का नाटक करता है, लास्ट का कहीं से जुगाड़ करता है और अपनी मौत दिखा देता है भाई, और अपना नाम रख लेता है अमर सेठी। अब भाई अमर सेठी नाम तो उसने रख लिया, लेकिन लाइफ घुमा फिरा के उसे एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दी थी जहाँ पर उसे खुद की ही मौत का सस्पेक्ट माना जाता है, यानी कि ब्रिजमोहन गुप्ता की मौत का केस उस पर चलने लग जाता है। भाई वो कैसे प्रूफ करे कि वही ब्रिजमोहन गुप्ता है, अमर सेठी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर वो बोलता है कि मैं अमर सेठी नहीं हूँ तो भी उस पर ही एक और केस चल सकता है। तो भाई किस तरह से एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में जब लगती है तो लग भी जाती है, वही इस मूवी में दिखाया गया। तो एक बार मूवी को आप ज़रूर देखना, मूवी बहुत ही एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छी और एक यूनिक स्टोरी थी। मैंने जब एंजॉय किया इस मूवी को तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी।
तो गाइस नंबर 2 पर हमारे पास मूवी है, उसका नाम है धमाका। और इस मूवी में अर्जुन पाठक नाम का एक बंदा है जो कि आरजे है और उसके पास 1 करोड़ का कॉल आता है और वो कहता है कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में सीलिंग नाम का जो ब्रिज है उसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तो अर्जुन को लगता है कि ये प्रैंक कॉल हो सकता है, क्योंकि अक्सर रेडियो पर इस तरह की कॉल आती रहती है। तो वो उस कॉल पर ध्यान नहीं देता और कॉल काट देता है और अगले कॉलर से बात करने लग जाता है। पर तभी सीलिंग पर 2 बड़े ब्लास्ट होते हैं और सीलिंग का जो ब्रिज है वो टूट जाता है। अब भाई अर्जुन को लगता है कि उसका कॉल जो था वो सच कह रहा था। अब वो दोबारा उस कॉलर का वेट करता है और जब वो कॉलर उससे दोबारा बात करता है तो वो कहता है वो सिर्फ उसी से बात करना चाहेगा और वो चाहेगा कि वो उसकी बात पूरी इंडिया को यानी कि टीवी पर दिखाए। अब भाई क्योंकि वो एक आरजे है और उसी चैनल पर वो पहले न्यूज़ एंकर भी था, तो वो अर्जुन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और वो चाहता है कि वो ये सब एज अ न्यूज़ एंकर उसकी बातचीत को पूरे लाइव टीवी चैनल पर न्यूज़ चैनल पर दिखाए। तो वो अपने बॉस से बात करता है और पूरी बातचीत को दिखाता है कि आखिर वो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट क्यों कर रहा है। तो वो बंदा बताता है वो किस तरह से करप्ट सरकार का शिकार हो चुका है पहले, तो इसका वो बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि अब कुछ मंत्री जो कि लाइव टीवी पर आकर उसको सॉरी बोले। अब भाई अर्जुन उस बंदे की बात भी रख रहा है, मिनिस्ट्री से भी बात कर रहा है, इसमें फिर क्राइम ब्रांच का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो किस तरह से पूरी मूवी चलती है एक लाइव टीवी न्यूज़ चैनल पर, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। इस तरह की स्टोरीज़ हमें बहुत कम ही बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलती है। तो एक बहुत ही दमदार स्टोरी इस मूवी की मैंने देखी और मुझे बहुत मूवी ने एंजॉय किया। तो एक बार आप इस मूवी को गाइस ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस नंबर 1 पर जो मूवी है वो मैंने काफ़ी बार देखी है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और इस मूवी का नाम है दोबारा। और मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मूवी में भाई एक लड़की है अंतरा नाम की, जो कि अपने पति और बेटी के साथ अभी भी पुणे शहर में शिफ्ट हुई है। नया घर उन्होंने लिया है और जो घर उन्होंने लिया है उसमें भाई एक टीवी है और उस टीवी के थ्रू वो अंतरा जो है 25 साल पहले उसी घर में रह रहे एक लड़के से कम्युनिकेट कर पाती है। अब भाई क्योंकि अंतरा को पता है कि इस लड़के की मौत 25 साल पहले हो चुकी है, तो वो जब वो कम्युनिकेट करती है तो वो उसे बताती है कि वो ऐसा ना करे, अपने घर से बाहर ना निकले। मतलब जिस सिचुएशन में उस लड़के की मौत हुई थी उस सिचुएशन से उस लड़के को निकालती है और उस तरह से उस लड़के को बचा भी लेती है। पर भाई इससे क्या होता है, पूरा जो 25 साल का फ्यूचर उस लड़के की मौत की बात का होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और बदलने के बाद जब अंतरा देखती है कि उसकी बेटी उसे मिल नहीं रही है, पति किसी और से शादी कर चुका है, उसे पहचान नहीं रहा है, तो भाई उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। अब वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो 25 साल की लाइफ थी उसको कैसे लोगों को समझाए, यही इस मूवी में पूरी तरह से दिखाया गया है। मूवी एक साइंस फिक्शन सस्पेंस थ्रिलर है और अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आने वाली है। मैंने तो इस मूवी को काफ़ी बार एंजॉय किया है, आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना। मूवी स्पेनिश मूवी मिराज का रीमेक है और नेटफ्लिक्स पर आपको ये सारी मूवी देखने को मिल जाएंगी गाइज। तो ये थी गाइज 5 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सारी ही मूवी A1 क्लास की मूवी हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं और अंडररेटेड होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को शायद इनके बारे में पता ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप कुछ अच्छा कंटेंट, एक बेहतरीन स्टोरी देख पाएँ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियोस अक्सर इस चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले इनमें से कौन सी मूवीज़ देखना शुरू करने वाले हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।